हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे एकदम कतई। ठीक है, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर सकते हैं। और आप भी मेहनत कर रहे हैं इतनी ही लगन से जितना हम आपको कंटेंट करवा रहे हैं। ओके मेरे भाई, तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्या है भाई, आपको ही पता है, प्रैक्टिस सेशन लगने वाला है आज। ठीक है, 20 सवाल का सेट करेंगे हम आज। ठीक है, 20 सवालों का, और उसमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। बहुत सारे सेट हो जाएंगे, जब तक आपका पेपर आएगा तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरू करें फिर। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, ठीक है सर, लगाओ फिर सवाल। आपकी स्क्रीन पे है सवाल, दोनों 1 और 2 सवाल दोनों ही लग गए हैं। पहले सवाल पे आते हैं, आप जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे और मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ। ठीक है, शाबाश। सवाल आसानी है, बस आपको स्पीड बनानी है कि स्पीड से कैसे बनाए, है ना। सवाल तो सब बनाते हैं मेरे भाई, लेकिन आप कितना जल्दी बनाते हैं वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो चलो पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 210.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। अगर 15% की हानि हुई है तो बेचा कितने में, उसको 85% में। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसको क्या कहा है कि 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 9.5%, तो 9.5% का लाभ कमाएंगे तो 109.5% में बेचना पड़ेगा। आप कहोगे जी सर बस इतनी ही कहानी है, यही सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो भाई कैलकुलेशन करना तो इजी है नहीं मेरे भाई, तो इसमें डिजिटल सम लगा दें। आप कहोगे जी सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भाई 8 और 1 9 तो गया, यहाँ से कितना बचेगा, 2 मिला। यहाँ से तो हमें मिला 2, ये 9 हट गया, ये 5 और 1 6 मिलेगा, यहाँ से मिला 6। अब नीचे क्या है, 8 और 5 13, 13 का कितना बनता है मेरे भाई, 4 बनता है। तो नीचे सर 4 बन गया, तो 4 को रिमूव कर सकते हैं। मैंने बताया था फ्रैक्शन में 4 होता है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 चौक 28 बनेगा। ठीक है, और 28 कितना होता है, 8 और 2 10, जिसका डिजिटल सम कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। बस आपको 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो 6 दूनी 12, 12 7 84, कितना आया मेरे भाई, यहाँ से 84 आया। ठीक है, 84 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होगा, 12, 12 को फिर से जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 3 बनना चाहिए। 2 और 1 कितना मेरे भाई, 3। तो ऑप्शन में 3 चेक कर लेंगे भाई। 9 गया, 2 और 1 3, 8 बनता ही, आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9 तो गया, 8 और 2 10, 10 1 बना है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 3 बनना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, 7 और 2 9, 6 और 5 11 और 1 12, 12 3 बन गया मेरे भाई, ये आंसर हो सकता है। 5 और 4 9, 6 और 2 8 बनता है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा जो आंसर है मेरे भाई, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ो फिर जल्दी से, जल्दी से पढ़ेंगे अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या कहा है, आसान सवाल है सारे, बड़े प्यार से समझना है आपको इन सवालों को, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। चलो, एक व्यक्ति ने स्कूटर में 245, है ना, स्कूटर से 245 किलोमीटर गया उसने, 245 किलोमीटर जो है 7 घंटे में तय की है। 7 घंटे में तय की है। इतनी डिस्टेंस 7 घंटे में अगर जाओगे तो आप कितनी स्पीड से जा रहे हो भाई, है भाई 35 7 तक कितना होता है भाई, 35 7 तक कितना होता है, 245 होता है। तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए। अब वो साइकिल की बात कर रहा है, जो स्कूटर तुम चला रहे थे ना, उसकी 3/7 चाल से, तो 4 घंटे में। वैसे भी 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 60, खत्म हो गया सवाल, है ना। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 60, खत्म हो गया। ठीक है, ये करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो। अब स्कूटर की स्पीड तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा कि स्कूटर की स्पीड के 3/7 पे साइकिल चलाए, है ना। कितने पे भाई, 3/7 पे साइकिल चलाए, तो स्पीड कितनी होगी भाई, 7 से कटेगा ये 5 बार, और 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो साइकिल है उसकी स्पीड कितनी है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 घंटे में आप कितना जाओगे भाई, 15 की स्पीड से 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाते हो, 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाओगे, 60 किलोमीटर नहीं जाओगे मेरे भाई, खत्म है भाई। सवाल को करो टाटा बाय बाय और अगले सवाल की ओर बढ़ो मेरे भाई। नेक्स्ट ऑप्शन लिख देता हूं मैं नेक्स्ट सवाल के, तब तक आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को। किलोमीटर प्रति घंटे में भाई ये सारे। चलो जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को और फिर बनाते हैं। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। कार जो है, ट्रेन दे रखी है, एक ट्रेन दे रखी है आपको, ठीक है, एक कार दे रखी है मेरे भाई। उनके स्पीड का रेशियो दे रखा है क्या भाई, कि 50% तेज चल सकती है। 50% तेज चलेगी मतलब 50% कितना होता है, 1/2। अगर कार की स्पीड 2 है तो ये कितना होगी, 3 होगी। इनके स्पीड का रेशियो आ गया 3:2।
डिस्टेंस कांस्टेंट है 81 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो ट्रेन स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा भाई। जो ठहरने का समय है ना, जो गैप है टाइम का, वो 12 मिनट का रहा। कार की चाल पूछी है आपसे, ठीक है मेरे भाई। तो लगने वाला टाइम नहीं निकाल सकते आप, निकाल लोगे सर। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जिस रेशियो में जाती है तो टाइम उससे रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाता है। आप कहोगे जी सर कितने का गैप दिखा टाइम में आपको? 1 यूनिट का, लेकिन सवाल में कितना कहा है? 12 मिनट का। उसने पूछा क्या है? कार की चाल पूछी है ना मेरे भाई। कार की चाल पूछी है तो कार कितना समय ले रही है? 3 यूनिट, मतलब 12 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 36 मिनट। कितना होगा भाई? 36 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है? कार की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है तो 36 मिनट में डिस्टेंस कितनी है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, हाँ 81 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दे रखा? 36, इसको घंटे बना लो, गुणा में 60 भाई। तो ये किसकी स्पीड आ जाएगी? कार की स्पीड आ जाएगी। किसी को परेशानी है तो मुझे बताओ भाई। काट लेंगे, कितनी बार कटेगा है भाई? 12 तिया 36, 12 पंजू 60, 27 तिया 81, 27 पंजू कितना होगा? 135 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 135 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड आ जाएगी। बताओ किसी प्रकार की समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अगर कोई परेशानी दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? मैं ऑप्शन उतारता हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करना चाहते हो तो। एक अच्छा सवाल है भैया अगला, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये, ठीक है। बेसिक में नहीं घुसाऊंगा तुम्हें, मैं डायरेक्ट पढ़ना सीखो थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। चलो, क्या कहा है? पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का जो अनुपात था वो 4:5 था मेरे भाई। 4:5 था, ठीक है। एक्स और वाई की जो पिछले वर्ष की बात की है आय का अनुपात था ये 4:5। और पूछा भी एक्स की वर्तमान आय पूछी है ना। चलो कोई नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय जो है वो 3:4 और 2:3 थे भाई। अनुपात जो बना है ना वो 3:4, मतलब 3:4 में बदली है तो। और ये जो है 2:3 में गई, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, वर्तमान आय का योग कितना दिया है? 15,400 दिया है, तो एक्स की वर्तमान आय पूछी है। तो सबसे पहले हम वर्तमान रेशियो निकालेंगे तो पिछले साल का। तो इसको 3:4 के अनुपात में बनाओ, या फिर ऐसे कंपेयर कर लो। 3 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 16/3 के बराबर होगी। किसी को परेशानी किसी बात की? ये 16/3 कहाँ से आया? किसी को दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? है भाई 5/2, 5 दिया 15/2 भाई। कितनी होगी ये? 15/2 होगी। ये 3 और 2 है, इनको हटा दो, है भाई, क्रॉस कर दो इनको, है भाई। 3 तो इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। वर्तमान आय पूछी है, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 32 यूनिट की वैल्यू, मतलब एक ही ऑप्शन है 32 से कटने वाला, आंसर खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। एक ही ऑप्शन है 32 से कटने वाला, ठीक है। चलो अब सोल्व करके बता देते हैं तुम्हें हम, सोल्व कर लो भाई। ये 32 आ गया यहाँ से, ये 45 आ गया। वर्तमान आय जो है उनका योग क्या है? ये दे रखा है, तो इनका योग कितना होगा भाई? 5 और 2 7, 7 और 3 4, 3 7, 77 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। कितना गुना है मेरे भाई? 200 गुना है। 32 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये भी कितना गुना हो जाएगी? 200 गुना हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे आंसर? 6400 आ जाएगा। सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया खत्म मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। अगला सवाल लग गया है, जल्दी से सवाल को बनाएंगे। मैं हटा देता हूँ इसको। सवाल क्या कहता है? दोनों पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर देते हैं। ये ए पाइप है भाई, ये बी पाइप है, दोनों खाली करने वाला। तो मैं इनके साथ में माइनस का साइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये भैया जो है ये 10 मिनट में, ये 15 मिनट में खाली कर देता है। आगे बढ़ेंगे। जबकि पाइप सी अकेले उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ये सी जो है भैया ये भरने वाला पाइप है, जो अकेला कितने मिनट में? 12 मिनट में पाइप को भर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो आगे। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना मेरे भाई। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। तो ये 10 खाली करेगा, 60 है, तो कितनी एफिशिएंसी, कितना काम करेगा पर मिनट? ये 6, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। इसकी 15 चौका 60, इसकी कितनी आ जाएगी? 12 पंजू 60, ठीक है। तो इनके साथ माइनस लगा लो, ये प्लस का भरने वाला, ठीक है। ये प्रति मिनट 6 खाली करेगा, ये प्रति मिनट 4 और ये प्रति मिनट 5 भरेगा भाई, ठीक है। चलो आगे सुनो। अब 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया और फिर सी को तुरंत खोल दिया गया जब ए को बंद कर दिया। ए बंद किया है, फिर सी को खोला गया, ठीक है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना मिनट लगेगा? देखो मेरे भाई,
भाई ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया, ठीक है, तो 4 मिनट के लिए खोला जाएगा तो 1 मिनट में ये 6 खाली करता है, ये 4, टोटल 10 खाली करेंगे ये 1 मिनट में। 4 मिनट के लिए खोला गया है तो 4 मिनट में ये 40 लीटर पानी खाली कर देंगे, ठीक है। तो अगर 40 लीटर पानी खाली हो गया तो बचा कितना मेरे भाई, 20 लीटर। भाई 40 लीटर तो इन्होंने निकाल दिया, ठीक। अब 20 लीटर टैंक में क्या बचा, पानी बचा मेरे भाई, ठीक है। अब पानी बचा, आगे सुनो। अब क्या कहा उसने, अब ये कहा है, ठीक है, कि ए को बंद कर दिया जाता है 4 मिनट के बाद। इस भैया को बंद कर दिया गया तो अब इसके साथ सी भैया को खोल दिया गया। जैसे ही सी को खोला गया तो ये 1 मिनट में 4 खाली करेगा, ये 1 मिनट में 5 भरेगा, तो ओवरऑल 1 लीटर टंकी में पानी डलेगा, 1 लीटर टंकी में पानी डलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा कि बचा हुआ कितनी देर में खाली हो गया, कितनी देर में भरेगा, उसने ये पूछा है कि अब टैंक शेष टैंक कितनी देर में भर जाएगा ना, अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ऐसे बोला है। तो भाई 20 लीटर तो पानी है ही उसमें, है ना, हमें तो सिर्फ भरना कितना है, 40 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी डलता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, 40 मिनट का समय लगेगा टैंक को भरने में। ये एक आसान सा सवाल था, ठीक है, नॉर्मल सा सवाल था। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, नंबर 6। नंबर 6 की तरफ चलो भाई। नंबर 6 क्या कहता है, नॉर्मल सा सवाल है। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। जब पानी भरने की बात की गई तो उसके वॉल्यूम चेक कर लो, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको पता है, पाई r स्क्वायर h होता कि नहीं होता मेरे भाई, आप कहोगे जी सर। पाई की वैल्यू उसने सवाल में दे ही रखी है, 22/7 रखनी है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है मेरे भाई उसकी, 20 मीटर है ना, तो r स्क्वायर करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 हो जाएगा, गुणा में, है ना, हाइट कितनी है 7 मीटर। कोई समस्या इजी सा सवाल था, 7 से 7 कटेगा, 22 चौका 88, 100 मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इस सवाल का नॉर्मल सा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा मेरे गंदे से भैया, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, मुझे इतना बताओ तुम। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं चीज़ें, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। इतना तुम, अब पेपर नज़दीक है तो इतना तुम पढ़ के आ रहे हो, सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हम प्रैक्टिस में डायरेक्ट उन चीज़ों को बना सकें, है ना। अगर सिलेबस की तरह ही करवाने लग गए तो फिर तो प्रैक्टिस थोड़ी हुई वो, है भाई। तो आपको डायरेक्ट बनानी चीज़ें, फॉर्मूला रखा बस सवाल हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7 का क्या कहता है, ऑप्शन लिख दूँ मैं इसके, चलो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, सवाल पढ़ते हैं सीधा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम होता है, धनराशि ज्ञात करें। वेरी इजी सवाल है भाई। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 साल का, है ना, 3.5 साल का, तो ब्याज कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से 35 नहीं आएगा, आप कहोगे जी सर है भाई 35% होगा कि नहीं होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 35% मान लिया। चलो 9 साल के लिए 9% ब्याज की दर से 4.5 साल का ब्याज है वो निकाल लो भाई, तो 9 चौक 36, 9 5 45, 36 4 40.5%, यहाँ से कितना ब्याज आएगा भाई, 40.5% आएगा। अब दोनों में अंतर नहीं देख पा रहे आप, कितने का है, 5.5% का है। इसी में सवाल में वैल्यू दे रखी कितना, 55 रुपये, एक की वैल्यू कितना है, 10 है। 100% निकालना हमें राशि पूछी है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा मेरे भाई, कितना होगा, 1000। बताओ क्या दिक्कत थी इस सवाल में, कोई परेशानी किसी प्रकार की, है ना। बिल्कुल इजी स्टेप में आप सवाल को बना सकते हो। पीआरटी वीआरटी को छोड़ दो मेरे भाई, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। पहले इसका पीआरटी लगाओ, फिर उस पर लगाओगे, फिर अंतर निकालोगे, ऐसा थोड़ी करना हमें, डायरेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए फिर। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को और बनाएंगे। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। 9 संख्याओं का औसत दिया है मेरे भाई कितना, 20.6। 9 संख्याओं का औसत 20.6 दिया, आप कहोगे जी सर। उनमें से 3 संख्याओं का 26.1 है, 3 संख्याओं का 26.1 है और अन्य 3 संख्याओं का 15.2 है। अब बच कितनी गई, 3 संख्याएं, उन्हीं का औसत पूछा है आपसे, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, चेंज निकालना है, कितना चेंज हुआ। देखो यहाँ से अगर ओवरऑल एवरेज पे ही बात करता हूँ मैं सारी, ठीक है, जो भी कम ज़्यादा होगा इस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम कितने की कमी है मेरे भाई, कितने की कमी है, 11 में 6 गया 5, 5.5 ज़्यादा है, सॉरी ये 5.5 ज़्यादा है 3 पे। ये दोनों डाटा सेम है तो बाद में कर लेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना कम है भाई,
है ना। ये कितना कम है, आप कहोगे सर ये तो 5.4 की कमी है। कितने की कमी है मेरे भाई, 5.4 की। तो ओवरऑल देख नहीं पा रहे कितना ज़्यादा है, ये 0.1 ज़्यादा है। 3 पे कितना होगा, 0.3 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अरे 3 पे कितना होगा, 0.1 गुणा में 3 हो जाएगा। तीनों की औसत निकालनी है तो ये सम 3 से डिवाइड कर दो, एक्स्ट्रा यही तो है, तो 3 से 3 कटेगा। साइन किसका है, प्लस का। डेविएशन की बात करते हैं तो रिवर्स हो जाता है साइन, माइनस है ना, ज़्यादा थी तो इसमें से क्या कर दो, कमी कर दो। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। तो उन 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, 20.5 होगा। वेरी वेरी इजी सवाल मेरे भाई, खत्म हो गए। अगला सवाल, जल्दी से बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। दो सौ तिहत्तर 312 एंड 351 का आपसे HCF पूछा है, किसके बीच में होगा। गधों HCF निकालना है, डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आएगा, है मेरे भाई। 12 में 3 गया 9 है भाई, और 10 में 7 गया कितना, 3 39। भाई या तो देखो HCF जो होता है इन संख्याओं का डिफरेंस होता है, या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होता है, उससे छोटी संख्या आती है ना फैक्टर, तो 39 से ही कटता है। एक बार काट के देख लो, है भाई, कितने पे जाएगा यो, 4 5 7 7 × 63 7 × 21, ये 7 से कट गया। ठीक है, ये कितने पे कट जाएगा, 8 से कट गया, और फिर ये 9 से कट जाएगा। तो भाई एक ही है, ये डालो 39 से 3 में कट गया, तो HCF भी 39। पूछा क्या है, इनके बीच में होगा, तो 35 से 40 के बीच में आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आप कहोगे जी सर 35 और 40 के बीच में आ जाएगा ये। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी तो अगले सवाल की ओर बढ़ो फिर। ठीक है, अगला सवाल मेरे कंधे से भैया, अगला सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर, है ना, पहले 1422 था, उससे घटाकर 1264 कर दिया। कितना कर दिया मेरे भाई, 1264 कर दिया। आप कहोगे जी सर इसके द्वारा दी गई छूट निकालना है। भाई गधो, इससे आसान सवाल क्या होगा, है भाई। छूट निकालनी है तो आप देखो कितने की छूट दी आपने, है ना, घटा लो, है भाई, इसमें से घटा लो। 12 में 4 गया कितना बचेगा, 8। 11 में 6 गया कितना, 5। अब कटता है कुछ, 3 में 2 गया 1, 158 की छूट दी है 1422 पे। कितना गुना है, 9 गुना है तो है मेरे भाई। 15 में 135, 135 7 42 होता है, कितना है 9 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई, 9 गुना। तो 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है। ये इसकी छूट आ गई मेरा भाई। बताओ क्या दिक्कत है, अरे बताओ क्या दिक्कत है, ये 9 गुना ही है तो 1/9 ही तो बना। ठीक है, अब मैं तुम्हें लिख के बताऊँ, ये 158 की छूट हुई सर, है 1422 पे छूट हुई, गुणा में 100%। इतनी तो बुद्धि होगी मेरे दोस्त, हैं। ये देखो 9 बार कटेगा ये, ठीक है, 9 बार कट गया तो 100/9 कितना होता है, 11। ये जरूरी है फिर करना, है भाई, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आप डायरेक्ट करो इस सवाल को। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़े, चलो लग गया अगला सवाल, जल्दी से बनाओ। आज तुम्हें लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा, एक सवाल खुद से बनाने के लिए दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ये सवाल है, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे भाई। 100 छात्र हैं जिनके औसत अंक कितने हैं, 80। ये मतलब ये मान लो कि हर पेपर में ही आया है ऐसे सवाल, तो एवरेज के इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों के और नीचे के 15, ऊपर वाले 15 छात्र और नीचे वाले 15 छात्रों का औसत दिया है उसने क्रम से, कितना 84 और 74। कितना मेरे भाई, 84 और 74। तो शेष बच गए, उनका औसत पूछा है। तो सेम सवाल अभी अभी करके आए हम, चेंज देखो, यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे कितने की, 6 की कमी हो रही है। किसी को समस्या, अरे किसी को समस्या, ओवरऑल -2 की कमी, 15 पे कितने की कमी आएगी, गुणा में 15 मेरे भाई। बंदे कितने बचे हुए हैं, अरे बंदे कितने बचे हुए हैं मेरे भाई, 15 15 30 हो गए, 70 बंदे बचे हुए, उनकी औसत पूछिए। तो ये 70 चेंज बस यहाँ से निकाल दो 70। ठीक है, तो 15 दूनी 3/7, 3/7 कितना होता है, 42 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, 42 यही 6/7 होता है, या 42 8 4 लिख लो ना, तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो 42 में इसको 43 के समथिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का था, जब डेविएशन जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। जब इतनी कमी थी तो इससे ज़्यादा रही होगी, वो कितना है भाई, कितना ज़्यादा रही होगी, 80 है भाई, कितना ज़्यादा रही होगी, 80। अरे पॉइंट यहाँ लगाओ, सॉरी प्रतिशत नहीं निकाल रहे हम। ठीक है, तो ये पॉइंट समथिंग यहाँ बनेगा, तो 80.4.2 के है ना, है ऑप्शन मैच करता है कोई, है ना, कौन सा है, बी फॉर बॉल मैच कर गया। ठीक है, तो हाँ 43 के समथिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, 43 मान लो इसको। तो 80 पॉइंट जो आंसर है वो ये दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 80.42 के नज़दीक एक ही ऑप्शन है।
बताओ इसमें कोई समस्या थी तो मेरे भाई, कोई समस्या हो ओवरऑल एवरेज को बैलेंस पे कर लिया करो बस, ठीक है। डेविएशन का जो साइन आता है उसको रिवर्स करके कर दिया करो, ठीक है। ट्रिकी टाइप हो जाएगा। अगर समझना है तो वही बात है कि यहाँ कमी हुई है, वो संख्याएं जाने की वजह से कमी हुई है, तो मतलब वो एवरेज से ज़्यादा रही होंगी, इसलिए हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल एक नॉर्मल सा सवाल है। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। कोई परेशानी किसी प्रकार की तो मुझे बताओ। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो 40% कम है तो ये 60 हो जाएगी। कौन दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या और पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, इनका योग कितना हो जाएगा, 130 190 है भाई। ये 190 ये 130 है, इनका अनुपात पूछा है, 13:19 हो जाएगा। खत्म हो गया मेरे भाई सवाल। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो अब भी समझ ना पाए होंगे क्या कर दिया ये, तुम थोड़ा सा रो लो मेरे भाई बैठ के, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ो। 13 नंबर पे अगला सवाल है, क्या है भाई। एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.4 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात करें। तो दूसरे वर्ष के अंत तक की बात की है ना, पहले वर्ष की तो बात की नहीं, क्यों कैलकुलेशन बनाए। हम मान तो लेते हैं कि भाई 4 साल है, ठीक है, ये हमने लिख दिया 3 ये 4, ठीक है। तो अब जब पहले साल का जिक्र ही नहीं हुआ तो हम यहीं को 100 मान लेते हैं ना। दूसरी संख्या को 100 मान लो, हर साल 20% बढ़ेगी, हर साल 20% बढ़ाओगे तो यहाँ से सर 120 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, यहाँ फिर से 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% 24 आएगा, ठीक है। तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। कोई दिक्कत? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है, 86.40 है, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ष, तो आप यहाँ से देखेंगे कितने का अंतर है सर, ये 24 का। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अरे 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। कटता है तो काट लो, कितने पे, 24 दिया 72, ठीक है मेरे भाई। और 24 छिक्का कितना हो जाएगा, 24 छिक्का कितना हो जाएगा, 144। कट गया ना मेरे भाई। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, जीरो हटा दो, कोई दिक्कत ना, जीरो लगाना चल लगा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो से, ठीक है। चलो आगे क्या पूछा उसने, तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी है कीमत मेरे भाई, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये भी 3.6 गुना हो जाएगा, कितना आएगा, 360 आएगा। ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सोचने वाला था ये, है ना। यहाँ करते हैं ना हम 100 इसको मानते, तो यहाँ देखो डेसिमल वगैरह में चली जाती चीज़ें, है ना, तो उसको हम क्यों बढ़ाएं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इस बार इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। समझ तो पा रहे हो या ऐसे ही धूल उड़ रही है भाई। थोड़ा बहुत अगर सीखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं स्टेप कम करके इसलिए करवाता हूँ ताकि तुम भी स्टेप कम करो, फिर तुम्हारी स्पीड आए, ठीक है। बेसिक से करवाने लगे 4-5 लाइन में तो तुम भी 4-5 लाइन लिखोगे, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तुम्हें तो वो चाहिए डांस कर करके पढ़ाया जाए, है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो एंटरटेनमेंट में विश्वास रखते हैं, पूरा तो पेज भर दे, वाह भाई बहुत बढ़िया मास्टर है, पूरा पेज भर के हमें समझाए एक एक स्टेप, है ना। क्यों पढ़ रहे हो भाई, जब एक एक स्टेप ही करना पड़े तो क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हो, वो टाइम गया, ठीक है। बेसिक का टाइम गया। आजकल जो बच्चा बिल्कुल विदिन सेकंडों में सवाल बनाएगा उसका गेम है आज के टाइम में, ठीक है। तो तुम तो इसका मतलब फिर गेम से ही बाहर हो तो गेम में है तो गेम में रहना है तो स्पीड करनी पड़ेगी, स्टेप को स्किप करना पड़ेगा और अच्छे कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, है ना। हर जगह अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है मेरे भाई। जैसे ये सवाल है, मैं इसके ऑप्शन नोट कर दूं एक बार। चलो ऑप्शन तो क्या करना है, चलो कर ही देते हैं, अब तो लिख ही दिया मैंने। चलो सवाल बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट का सवाल है, अच्छा सवाल है। मैं बिल्कुल आपको 1-2 लाइन में ही खत्म कर दूंगा इस सवाल को, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा तुम्हें। क्या है, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, ठीक है, 13,000 रुपये उधार लिए, जो 2 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में वापस करना। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी है, ठीक है। आ जाओ तो यहाँ पे देखो भाई, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर, मैं इसको ब्रेक कर लूँ, है भाई, ये कितना होगा, 8% वार्षिक ब्याज की दर है। मैं इसकी फ्रैक्शन लिख लेता हूँ,
4 दूनी 8 पे कटेगा, नीचे 25 पे कटेगा, है ना। पहली इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ तो 25 रुपये पे 2 रुपये लगे, कितने बनेगी भाई, 25 से 27 जाएगा। दूसरी किस्त है ना, इसका स्क्वायर हो जाती है, कितना हो जाएगा ये 625, है ना, सक्सेसिव है ना ये। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, ठीक है। 2 साल का क्या होगा इसका स्क्वायर, 3 साल का उसका क्यूब, 4 साल का उसका 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 27 कितना होगा, ये 729 होगा। आप कहोगे जी सर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछिए, मतलब 729 का मल्टीपल होगी। एक ही ऑप्शन है 729 का, खत्म हो गया सवाल। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछिए, उन्हें 729 रुपये की आएगी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो खत्म हो गया मेरे भाई सवाल, एक ही ऑप्शन है पहला ही, ठीक है। सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो भाई इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर कर लो, ठीक है। तो यहाँ 729 है, तो इसको भी 729 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ ऊपर भी 27 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऊपर 27 से हुई है तो यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। चलो नहीं है समस्या तो क्या कर लेंगे आप टोटल राशि निकाल लो। है भाई टोटल राशि ये होगी, ये होगी। चलो करते हैं, कैसे आएगा ये भाई, 25 गुना 25 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो 25 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 27 25 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 52। इसकी वैल्यू सवाल में आपको 13,000 रुपये दे रखी है, राशि आ गई ना मेरे पास, 13,000 दे रखी है। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात, है भाई। तो कितने से कटेगा, 13 चौक 52, 25 चौका 100, कितना गुना है ये 10 गुना है। एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है 729 की वैल्यू, ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना भाई 7290 रुपये, ठीक है। बताओ इस सवाल में क्या समस्या थी, ठीक है। अब भी समस्या है तो दीवार में सर मार के फोड़ दो भाई अपना, ठीक है। चलो वीडियो को रोक के देख लिया करो, मैं जल्दी हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, आपका टाइम कम से कम खराब हो मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाए, 15 का सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, सीपी सेम है भाई, उनमें से एक को 15% के लाभ पे, 15% के लाभ पे, देखो मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें। 15% का लाभ, सीपी समान होता है तब 15% होता है 3/20, ठीक है। मतलब अगर सीपी 20 यूनिट था, 3 का लाभ कमाया, बेचा कितने में आपने, 23 में बेचा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की तो बताओ मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे को 5% की हानि, 5% हानि का मतलब कितना होता है, 5% होता है सर 1/20, ठीक है। अगर 20 था, 1 की हानि हुई, बेचा कितने में, 19 में, सीपी तो बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 का अंतर है, विक्रय मूल्यों में यहाँ से कितने का अंतर दिख रहा है गधो तुम्हें, 4 का अंतर है, लेकिन सवाल में कितना दिया है 140 का। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है भाई 4 तिया 12, 4 5 20, कितनी आएगी 35 आएगी। पूछा क्या है मेरे भाई उसने, तो उसके पूरे सौदे पर कितना लाभ हुआ, उसके पूरे सौदे पर कितने का लाभ हुआ वो निकालना है। तो पूरे सौदे पर देखो भाई, पहले वाले में कितने का लाभ हुआ, 3 का, यहाँ 1 की हानि हुई है, ओवरऑल कितने का लाभ हुआ है, 2 का। 2 की वैल्यू निकालनी है, 35 गुना हो जाएगा, 35 तो 70। बताओ मेरे भाई किस सवाल में क्या दिक्कत है, बताओ। इसमें जरा सी भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। नॉर्मल सा सवाल था, बड़े प्यार से बना लिया हमने, ठीक है। चलो, जब सीपी सेम होती है, अगर अंतर दिया होता विक्रय मूल्य में, तो मैं ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो एक आधी वेराइटी जो तुमने नहीं पढ़ी है ना, वो नहीं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम करते जाएंगे, हर चीज़ में बताता जाऊँगा, सब सीख जाओगे तुम, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट दी जाती है, तो 4900 रुपये में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है। वेरी सिंपल सवाल है। 8400 में 6 कमीजें, 8400 में 6 कमीजें खरीदी, तो आप एक कमीज का क्या होगा, ये होगा, एक कमीज का ये होगा कि नहीं होगा भाई, इतने में खरीदी आपने। इस पर 12.5% की छूट दी जाती है, 12.5% की छूट दी जाती है, मतलब 1/8। कितना मेरे भाई, 1/8। अरे कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो छूट दी है तो बेची कितने में फिर, 7/8 में, ठीक है, 7/8 में। अरे समझ में आया कि नहीं। अब छूट देने के बाद वो पूछा है कि 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीद सकते हो, तो निकालो इसका। है भाई कितने पे कटेगा ये, 14 × 84 है भाई, ये कितने पे जाएगा, 14 बार जाएगा 1400 से, और फिर काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा ये, पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 2 चौकी 8, 2 7 14, ठीक है। तो 7 7 तो कितना होगा, 49/4, ठीक है। ये एक कमीज का डिस्काउंट देने के बाद एक कमीज इतने में पड़ेगी, 4900 में, है ना, सीधा ये वैल्यू है तो कंपेयर हो गया। 4900 में कितनी कमीज आएगी मेरे भाई, 4 आएगी। जब एक का 4900/4 है ना, तो 4 कमीजों क्या होगा, 4900 में 4 कमीज आएगी, खत्म हो गया सवाल। 4 कमीजें खरीदेगा मेरे भाई। अगला एक नॉर्मल सा सवाल है, इसी पेज में करवा देता हूँ मैं। क्या कहा है, 0.25 x 5 6, x का मान पूछा है भाई, x का मान पूछा, तो समानुपात में होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो इनकी गुना 25 का 150 से कितना आएगा 1.5/5, कितना आएगा x का मान 0.3, कितना आएगा 0.3 आएगा मेरे भाई। ख़त्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, गुड। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, अभी देखो क्या परेशानी है। अगला सवाल क्या परेशानी है, ऑप्शन लिख दूं मैं, 54,000, 54,080, 50,416, 58,000। क्या कहा है मेरे भाई सवाल में? श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 का निवेश किया है 1 वर्ष के लिए समावधि में ना। तो समावधि जमा की राशि जो है पूरी होने तक उसे कितनी राशि मिलेगी, है ना। फिक्स डिपॉजिट जो है उसमें कितनी राशि मिलेगी, तो 50,000 रुपये की राशि पर, 50,000 रुपये की राशि पर अर्धवार्षिक दिया है तो रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल, तो 4%, साल टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, है भाई, कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। तो 4% का मैं सक्सेस से निकाल लूँ, 4 4 8 8.16% आएगा। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये राशि मिलेगी आपको 50,000 रुपये, बस उसको ऐड कर देंगे 50,000 में, निकाल दो इसका 50,000, प्रतिशत से 20, डेसिमल से 20, ठीक है। तो 16×5 = 80, 8×5 = 40, 4,080 रुपये मिलेंगे। कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे भाई 4,080, तो 50 में 4,080 जोड़ देंगे, बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा इसका। बताओ मेरे भाई क्या समस्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नोट करना है एक बार, ये नोट कर लो, ठीक है, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हो गया मेरे भाई नोट? हो गया तो चलो फिर सवाल नंबर 19। एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है, एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा भाई। 19 सवाल मैंने करवाए हैं, एक सवाल आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट में करके उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। सभी बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं सभी, ABC अकेले 12, 10, 15 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं भाई, ठीक है। तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। सर कितना आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 6, इसकी 4, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद B और C काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य A अकेला कितने दिन में करेगा? तीनों ने साथ मिलकर काम किया, 6 5 11 4 15, तीनों एक दिन में 15 काम करेंगे, 3 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना कर देंगे 45। काम था 60, 45 आपने कर दिया मेरे भाई, तो बचा कितना 15, टोटल काम बचा कितना 15। अब B और C भाग गए, B और C भाग गए, बचा कौन? A बचा। अब A अकेला तो एक दिन में 5 ही काम करता है, तो 15 काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा बटे 5, कितने दिन में मेरे भाई 3 दिन में ख़त्म करेगा। वेरी वेरी इजी सवाल, ठीक है मेरे भाई। क्या दिक्कत आई मुझे इस सवालों में, मुझे ये बताओ। थोड़ी बहुत दिक्कत आई है तो आपको थोड़ा सा जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप कल से अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। और मुझसे करना चाहते हो तो आपका जो सिलेबस है वो कंटेंट वो चल ही रहा है, लेकिन इतना जल्दी GD का जब पेपर है आपका आया हुआ है, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो अब सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, जो चीज़ आ रही है उसको क्या करो भेजे में घुसाओ, बाकी जो नई पल्ले पड़ रही है कोई चीज़ एक आधी, वो धीरे धीरे जब हर सेट में ऐसी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 19 सवाल करवा दिए हैं मैंने, एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है 20 नंबर का, ठीक है, वो आप करके मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए मेरे भाई बाय बाय, सो जाओ खा पी के।